सो तुमने मानवास तो काफी सारी पढ़ी होगी, जो कि ऑब्वियसली कोरिया में बनाई जाती है। और जिस चीज की आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसे तुम मानवा कह भी सकती हो और नहीं भी। कह इसलिए सकती हो क्योंकि इसे सब मानवा की तरह ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, एंड कह नहीं सकती हो क्योंकि ये इंडिया में बनी है। एंड हम सबको पता है जो वेब नोवेल और कॉमिक कोरिया में बनते हैं हम उसे ही मानवा कहते हैं। खैर मुझे इन सब चीजों से क्या लेना, मैं तो इसे मानवा ही बोलूंगा। इसलिए आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंडिया का फर्स्ट मानवा, जिसका नाम है ब्लैक सर्कल। इससे पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो इंडिया में हमें ऐसे प्रोजेक्ट काफी कम देखने मिलते हैं, और जितने देखने मिलते हैं हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि इंडिया में ऐसी कम्युनिटी और भी बिल्ड हो। सो प्लीज इस मानवा को सपोर्ट दिखाना। तुम इसे urcomics.online पे पढ़ सकते हो और वेबटून पर भी। और हाँ मुझे भी सपोर्ट दिखा लो, कब से बोल रहा हूँ 3K सब्सक्राइबर करा दो पर तुम करा ही नहीं रहे यार। ओके चलो यार इस वीडियो से तो करा ही दो। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये स्टोरी बेस्ड है इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में, और महाराष्ट्र में नवी मुंबई में हम एक सुंदर सा घर देखते हैं और एक हैंडसम कैरेक्टर को भी जो अभी सो रहा होता है। एंड हाँ ये इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम राम है। तभी इसका बड़ा भाई आता है जो दिखने में काफी ज्यादा मस्कुलर लग रहा है। वो इसे आके कहता है अभी तक तू सो ही रहा है, हाँ पता नहीं तुझे जगाना इतना मुश्किल क्यों है, तेरे 5 मिनट कभी खत्म क्यों नहीं होते भाई, तू पिछले 1 घंटे से 5 मिनट कह रहा है यार, राम उठ जा। तभी हम देखते हैं कि राम उठता है एंड व्हाट अ क्रेजी आर्टवर्क मैन। इसके बाद वो उबासी लेता है और अपने बड़े भाई को गुड मॉर्निंग बोलता है। एंड हमें पता चलता है कि राम अपने बड़े भाई को भाई जी कह के बुलाता है। उसका बड़ा भाई कहता है जल्दी उठना सीख ले, हम स्कूल के पहले दिन लेट नहीं हो सकते, जल्दी तैयार हो जा। तभी राम कहता है हाँ मैं तो भूल गया था आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। राम का बड़ा भाई कहता है हाँ तेरे से इससे कम की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, चाय तैयार है जल्दी आ जा। उसके बाद कहता है ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगा, पर उससे पहले मैं चाय तो पी लूं। इसके बाद राम चाय पीने जाता है एंड मैं फिर से कहना चाहूंगा ये पैनल्स कितने अच्छे हैं यार। राम चाय की एक चुस्की लेने के बाद कहता है चाय काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, हमेशा की तरह। लगता है भाई जी अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। एंड फिर हम उसके बड़े भाई को देखते हैं एंड या ही इज जैक्ड अप। इसके बाद हम एक बॉक्सिंग बैग को देखते हैं जिसे राम का बड़ा भाई एक मुक्के से फाड़ देता है। एंड तुम पीछे वाली दीवार की हालत तो देखो भाई, आई थिंक ये लोहे का था एंड फटा ऐसे कि जैसे पेपर हो। एंड ब्रो दी पैनल्स, ऐसा क्रेजी पंच मारने के बाद बड़ा भाई कहता है मैं अब उम्मीद से ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। आई मीन भाई ये इसका कमजोर वाला वर्जन है तो इसका प्राइम कितना ताकतवर होगा। इसके बाद बड़ा भाई कहता है कुछ समय ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा होता है, मुझे याद है अपनी पुरानी फिजिक, उस समय मैं अपने प्राइम पर था। एंड इसके बाद एक और क्रेजी पैनल। एंड भाई तुम इसकी बॉडी तो देखो एक बार, लिटरली भाई इस मानवा को सपोर्ट करना तो बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राम फ्रेश हो जाता है और कहता है एक बार भगवान को भी प्रणाम कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हम उसके घर का मंदिर देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। राम भगवान जी से प्रार्थना करता है हे भगवान आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, ध्यान रखना कि वहाँ सुंदर लड़कियां हो। एंड शुक्रिया सब चीजों के लिए। इसका मतलब हमारा मेन कैरेक्टर एक सिंप है। हाँ इसके बाद राम नहाने चल जाता है एंड फिर इस मानवा में एक और क्रेजी चीज होती है। राम थर्ड वॉल ब्रेक करके खुद ओधर को बोलता है कि मेरा पूरा नंगा बदन मत दिखा देना। इसके बाद राम नहा के निकल जाता है और उसका बड़ा भाई कहता है बहुत उत्सुक लग रहे हो, क्या बात है? राम कहता है हाँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू लड़कियों से मिलने के लिए न्यू स्कूल में। उसका बड़ा भाई कहता है सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद राम अपने बड़े भाई को कहता है बड़े भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान जरूर देना। उसका बड़ा भाई कहता है अब ये सब बंद, मुझे ऐसे मत समझा जैसे कि तू मुझसे बड़ा हो। छोटा भाई कहता है मजाक कर रहा था भाई। इसके बाद बड़ा भाई कहता है भगवान से प्रार्थना कर और फिर हम स्कूल के लिए निकलते हैं, और तेरे को पता है हम स्कूल कैसे जाएंगे? एंड राम कहता है टेम्पू से। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों रोल्स रॉयस में स्कूल जा रहे हैं। आई मीन भाई तुम खुद सोचो, तुम अपने स्कूल जा रहे हो रोल्स रॉयस में, क्या ही तो हो रहा होगा भाई तुम्हारा। इसके बाद राम अपने बड़े भाई से पूछता है ये हमारे पास कैसे है? बड़ा भाई कहता है मिस्टर तिवारी के पास ऐसे बहुत सी कार, उन्होंने कुछ हमें दे दी। राम कहता है ये कार तो काफी खतरनाक है। फिर बड़ा भाई कहता है स्कूल में हरकत मत करना, मिस्टर तिवारी ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। राम कहता है ठीक है नहीं करूंगा, पर लड़कियों से मजे लेने से मत रोकना। इसके बाद बड़ा भाई कहता है सोना मत किसी के साथ, बाकी सब मैं देख लूंगा। मतलब भाई बड़ा भाई भी क्रेज। इसके बाद वो दोनों स्कूल में एंटर करते हैं एंड एंटर करते ही देखते हैं यहाँ पे कुछ सप्लाई हो रहा है। इसे देख के बड़ा भाई कहता है इससे कम की उम्मीद भी नहीं कर सकते। कोई हैरानी की बात नहीं है, ये नवी मुंबई का सबसे अमीर स्कूल में से एक है। एंड या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया तो वो ड्रग सप्लाई कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद राम को अपनी क्लास नहीं मिल रही हो तो उसका बड़ा भाई बोलता है शायद ये वाली क्लास तेरी है। फिर राम कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, मैं आपसे लंच में मिलता हूँ। इसके बाद बड़ा भाई कहता है मम्मी पापा हम आपको बहुत याद करते हैं, उम्मीद है सब ठीक जाए। इसके बाद छोटा भाई बड़े भाई से कहता है मुझे पैसे देना मत भूलना, बाय बाय। एंड तुम पैनल देखो भाई कितने ज्यादा क्यूट है। इसके बाद राम अपने क्लास में एंटर कर रहा ही होता है तभी एक दो लड़कियां उसके प्यार में गिर जाती है। इसके बाद राम कहता है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर कहता है हाँ तुम आ सकती हो। इसके बाद टीचर बोलता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। राम कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम राम है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, मैं सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ नहीं, मुझे आप सबके साथ पढ़ के अच्छा लगेगा। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अक्सा होता है एंड ये क्लास 9th में होती है और उसकी एज होती है 14 ईयर्स ओल्ड। एंड ब्रो क्लास की सारी लड़कियां राम के प्यार में गिर गई होती है, मतलब बंदा है ही इतना हैंडसम तो क्या कर सकते। एंड कुछ लड़के जल भी रहे होते हैं। तभी टीचर कहता है ठीक है अपनी सीट पर जाओ। राम कहता है ओके सर। इसके बाद राम अपनी सीट पर
जाके बैठ जाता है एंड अब भी लड़कियां उसी को देख रही है। इसके बाद हम देखते हैं राम की मैथ क्लास खत्म हो जाती है एंड एक लड़की राम को हेलो करती है एंड ये सेम पे रिप्लाई भी कर देता है एंड मन में कहता है इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, मुझे ये सेक्शन काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद हम एक कूल से टीचर को देखते हैं एंड भाई ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है दिखने में, मेरे हिसाब से इसका कोई मेजर रोल हो सकता है आगे कहानी में। इसके बाद वो टीचर कहता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अक्षय हूँ साइंस टीचर, तो चलो आज की फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ ये सब पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इसके बाद टीचर कुछ सवाल पूछता है एंड एक बच्चा बोलता है सर आंसर है 69.67। फिर साइंस टीचर बोलता है गलत जवाब, कोई और आंसर देना चाहेगा? वो बच्चा कहता है अगर मैं नहीं कर सकता तो यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद राम हाथ उठाता है एंड कहता है आंसर है 33.9687 मीटर पर सेकंड एंड साइंस टीचर कहता है ये बिल्कुल सही है। वो टॉपर बच्चा कहता है सर वो बस तुक्का था, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। एंड राम अपने मन में कहता है मुझे अपनी स्किल ऐसे नहीं दिखानी चाहिए, ये सही वक्त नहीं है मेरे स्किल दिखाने का। आई थिंक ये राम पे कुछ तो है। तभी साइंस टीचर कहता है तुम नए स्टूडेंट हो राइट, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहता है मेरा नाम है राम त्रिपाठी। वो टीचर कहता है तुम अरावन के भाई हो ना, ओके तुम अब बैठ सकते हो। राम मन में सोचता है इन्हें कैसे पता मैं उसका भाई, कुछ किया होगा उसने। एंड हमें राम के भाई का भी नाम पता चल जाता है जो है अरावन। एंड साइंस टीचर कहता है तुम भी अपने बड़े भाई जैसे फिजिक्स में काफी अच्छे हो। एंड उस टॉपर के जल के राख हो गई है भाई। इसके बाद साइंस टीचर चला जाता है एंड एंट्री मारती है इंग्लिश की ब्यूटीफुल टीचर एंड या एज ऑलवेज ब्यूटीफुल पैनल। एंड वो आते ही राम से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है अरावन के छोटे भाई? वो बोलता है मेरा नाम राम त्रिपाठी है। एंड मन में सोच आखिर हर टीचर ये क्यों पूछ रहा है कि मैं उसका भाई, मैं स्कूल के बाद उससे बात करूंगा। उसके बाद वो देखता है दो बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं एंड उनमें से एक कहता है ये कस्टम सिगरेट बहुत ज्यादा अच्छी है, दूसरा कहता है हाँ बे। तभी राम सोचता है ये स्कूल में सुट्टा खींच रहे हैं और ये लोग डरे हुए भी नहीं लग रहे, आखिर पता नहीं सारे टीचर कहाँ हैं? क्या मुझे ये बात टीचर को बताना चाहिए? छोड़ो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों लड़कों के पास मैथ टीचर आ जाते हैं एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। राम सोचते हैं कि सर काफी गुस्से में एंड वो इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, पर सर सोचते हैं ये हरामजादे लड़के माल फूक रहे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं एक शिक्षक के नाम पर कलंक हूँ। इसके बाद मैथ टीचर उन दोनों को इग्नोर मार के चल जाते हैं। राम ये देख के काफी शौक होता है, वो कहते हैं उन्हें उसे अनदेखा क्यों कर दिया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, स्कूल में इतनी गड़बड़ क्यों है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पता करना होगा क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि राम पर क्वेस्ट विंडो है। वो क्वेस्ट विंडो में लिखा हुआ आता है हे राम तुम काफी लकी हो, तुम्हें उधर की तरफ से एक विश मिलती है। राम कहता है अरे यार ये क्या है, मुझे 1 मिनट सोचने दो। राम कहता है आर्टिस्ट को बोलो आर्ट में थोड़ा ग्लो कम करे। एंड क्वेस्ट विंडो पे लिखा हुआ आता है कांग्रेचुलेशन, विश पूरी हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में लंच हो जाता है। तभी हम लड़कियों को देखते हैं जो अरावन से बात करना चाहती है और वो कहती है चलो उससे बात करते हैं, वो कहीं से फ्रेंडली नहीं लगता। तभी उसकी फ्रेंड उसे सपोर्ट करते हुए कहती है बात करने का ट्राई तो कर। तभी वो लड़की कहती है हेलो अरावन कैसे हो? अरावन कहता है मैं ठीक हूँ। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अरावन से काफी ज्यादा जल रहा होता है। वो कहता है उसमें ऐसा क्या खास है, मैं उससे बेटर हूँ। तभी वो देखते हैं वो कहीं जा रहा है। वो बोलता है मन में शायद किसी ने उसे बताया नहीं, उसे पिटते हुए देखना काफी मजेदार होगा। इसके बाद अरावन बाहर आ जाता और सोचता है मुझे राम के पास जाना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है। एंड क्लास के 3 लड़के बोलते हैं इस आदमी को क्या लगता होगा, ये बहुत हैंडसम है। इसके बाद राम वेंडिंग मशीन से एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है एंड उसे खोल के पीने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को मार रहे। वो कहता है वाओ ड्रिंक के साथ फ्री एंटरटेनमेंट भी है। हाँ बुली करने वाला लड़का कहता है कम ऑन तुझे पहले ही मर जाना चाहिए, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। एंड हम देखते हैं वो उस लड़के को काफी बुरे तरीके से बुली करते हैं। वो कहते हैं अपनी माँ के पास जाके रो, शायद वो थोड़ा दूध पिला दे, जिससे वो लड़का काफी ज्यादा उदास होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है ये काफी ज्यादा ब्रूटल है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए बड़े भाई। तभी बड़ा भाई कहता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है स्कूल का हीरो बनने में। तभी वो लड़की मदद करने जा रही होती है एंड बुली उसे काफी क्रीपी तरीके से देखता है और कहता है मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आजा कुतिया तुझे लगता है उसे बचा लेगी तू। इसके बाद वो बुली उस लड़की को थप्पड़ मारने जा रहा होता है कि तभी कोई उसका हाथ हटा देता है एंड ये है अरावन। वो बुली कहता है तुझे मेरे से भिड़ना है क्या नए लड़के, तुझे पता नहीं है क्या मेरा बाप कौन है? अरावन एक कूल सी लाइन बोलता है क्यों तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या, अगर तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ तो आजा भिड़ ले। एंड इसके बाद अरावन उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। डैम ब्रो बुली वाज ब्रूटली रोस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि राम वहाँ आ जाता है और कहता है हाय भाई जी, और देखता है और वहाँ देख के कहता है रुको वो लड़कियों रे, मुझे उनकी लड़ाई रुकवानी चाहिए। तभी वो समृद्धि मैम के पास जाता है और कहता है समृद्धि मैम, एंड यप समृद्धि इंग्लिश मैम का नाम है। तभी समृद्धि मैम कहती है हाँ क्या हुआ राम? राम कहता है वो लोग मेरे भाई से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद समृद्धि मैम उन लड़कों के पास जाती है और बड़े प्यार से कहती है सुनो लड़ना बंद करो और अपनी क्लास में जाओ, अब तुम लोग अपनी मैम की बात नहीं सुनो।
तभी वो बुली कहता है ओके मम्मी, आई मीन मैम। वो बुली इस लड़के कहते हैं छोड़ो छोड़ो, इसे बाद में देख लेंगे, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी राम कहता है बड़े भाई आप ठीक हो? रावण कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ, ये लो कुछ खा लेना। छोटा भाई कहता है हाँ बड़े भाई मैं कुछ पी लूंगा। इसके बाद छोटा भाई कहता है ओके भाई जी बाद में मिलते हैं, पैसे देने के लिए शुक्रिया, बाय बाय। तभी रावण सोचता है कुछ तो अजीब है यहाँ पर, वो उसे मार क्यों रहे थे? छोड़ो मुझे क्या, मुझे अपने क्लास में जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं राम भी वेंडिंग मशीन से कैन निकाल के पी रहा होता है, एंड फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लड़के कह रही होती है हमें राम से बात करनी चाहिए और उसका नंबर मांगना चाहिए। तभी हम राम को देखते हैं जो अपने बेंच पे हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, ये कितना मजेदार होगा कि कोई लड़की आके मुझसे बात करे, मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा होगा, मैं बस बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी एक लड़का राम को कहता है हे राम सुनो, तुम्हें पता है कि लंच में बाहर जाना सेफ नहीं है, स्कूल में बहुत सारे फाइटर्स है, वो लोग पैसे और शरीर दोनों से ताकतवर है। तभी हम देखते हैं एक बंदा बॉक्सिंग रिंग में और उसने अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसके आगे वो कहता है और सबसे बुरा है वो बॉक्सर, ये शायद किसी दिन तुम्हें परेशान करे। तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? एंड इस लड़के का नाम होता है निखिल और ये क्लास 11th का बंदा होता है। तभी वो उस लड़के के हाथ में एक घड़ी देखता है और कहता है तुम्हें मेरे बारे में पीठ पीछे बोलना नहीं चाहिए। वो कहता है कितनी अच्छी घड़ी है ना, महंगी लगती है, चलो अब मुझे दे। इसके बाद हम देखते हैं कि राम उस लड़के को रोक देता है। वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तू साले चूतिए, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? तू मरना चाहता है क्या कुत्ते? मैं तेरी चमड़ी निकाल दूंगा, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? हटो दोस्तों, इसे थोड़ा डोज चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का राम को मुक्का मारने वाला होता है एंड यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। ये रही मेरी 2 वीडियो, मैं तुम्हें इन दोनों वीडियो में से किसी एक में मिलता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।